बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब ने मेरे साथ मिलकर दुरूद व सलाम में शामिल हो जाना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाजरीन, आप सबको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की एक बड़ी प्यारी खूबसूरत रिवायत सुनाता हूँ। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत फरमान मिलता है। मेरे आका के फरमान का मजमून है कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे एक क़िरात अजर अता फरमाता है। आप जानते हैं एक क़िरात कितना होता है? हुजूर के फरमान का मजमून मिलता है कि एक क़िरात ओहद पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमें इतना अजर मिले तो उसके लिए क्या करना होगा? एक बार बंदा दुरूद पढ़े, इतनी सारी बरकतें मिले तो हमें तो फिर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ना होगा। आइए मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह रोजाना कम से कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर एक बार बावज़ बुलंद दुरूद पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर एक कंपटीशन करवाया करते हैं और कंपटीशन होता है हमारे 6 कंटेस्टेंट्स के दरमियान। जबरदस्त मुकाबला होता है, मगर मुकाबला होता है 5 राउंड्स के जरिए। आज नए बच्चे शामिल हुए हैं तो आपको बताता चलूं कि पहले राउंड में आप सबसे बारी बारी सवालात होंगे और सवाल के जवाब में आपने एक नहीं बल्कि 3 जवाबात देने होंगे। हर सही जवाब पर आपको 1 पॉइंट दिया जाएगा। अगर आपने तीनों सही जवाबात दिए तो आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर आपने 2 सही जवाबात दिए तो आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे और अगर आपने सिर्फ 1 सही जवाब दिया तो अब आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 1 पॉइंट। तो आपने कितने पॉइंट लेने हैं? 1, 2 या 3? 3। चलें, ये तो वक्त बताएगा और आपकी तैयारी बताएगी कि आप कितनी मजबूत तैयारी करके आए हैं। फिर बारी आएगी हमारे अगले राउंड की। अगले राउंड में भी आपसे बारी बारी सवालात होंगे, मगर इस बार यानी दूसरे राउंड में हम आपको जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस देंगे। उसमें से आपने सही ऑप्शन तलाश करना होगा और जो सही ऑप्शन तलाश कर लेगा उसे हम 2 पॉइंट्स देंगे और अगर किसी ने गलत ऑप्शन तलाश कर लिया तो उसका 1 पॉइंट वापस ले लिया जाएगा। लिहाजा आपने कोशिश करके सही आंसर करना है। फिर बारी आती है हमारे तीसरे राउंड की और इस तीसरे राउंड में आपसे सवालात किए जाएंगे, मगर जवाब वो देगा जो बजर बीप करवाने में कामयाब हो जाएगा। तो देखते हैं कि उस वक्त किसकी बजर बीप करेगी। अगर बजर बीप करवाने वाले ने सही जवाब दे दिया तो उसको दिए जाएंगे 2 पॉइंट्स और अगर उसने गलत जवाब दिया तो उससे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। 1 पॉइंट। जी हाँ, 1 पॉइंट वापस ले लिया जाएगा। इस तीसरे राउंड के इख्तिताम तक जिन 2 बच्चों के नंबर सबसे कम होंगे उन दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे, हमारे इस प्रोग्राम से रुखसती दे देंगे। उनके लिए हमने ये चीयर्स तैयार कर रखी हैं। तो देखते हैं कि कौन इस पर बैठता है और आज कौन फर्स्ट प्राइज लेता है। यहां से आगे बढ़कर हम चौथे राउंड में दाखिल होंगे और चौथे राउंड में होगा आपसे एक बार फिर सवालात और जवाबात का सिलसिला, लेकिन इस बार आपने जवाब बोलकर नहीं बल्कि हमें दिखा कर देना है, क्योंकि ये राउंड हमारा होता है फ्लिप बोर्ड राउंड। इसमें आपको फ्लिप बोर्ड्स दिए जाएंगे और फ्लिप बोर्ड्स पर लिखा होगा सही या गलत। कही जाने वाली बात अगर आपके नजदीक सही है तो आप सही शो करेंगे और अगर कही जाने वाली बात आपके नजदीक गलत है तो आपने गलत शो करना है। जो सही जवाब देगा उसे 1 पॉइंट दिया जाएगा और जो गलत जवाब देगा उसका 1 पॉइंट वापस ले लिया जाएगा। इस राउंड के इख्तिताम पर भी हम 2 बच्चों को एलिमिनेट करेंगे। यकीनन ये वही 2 होंगे जिनके नंबर सबसे कम होंगे। फिर बारी आएगी हमारे 5वें राउंड की और फैसला कुन राउंड की। 1 to 1 मुकाबला होगा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 कंटेस्टेंट्स मौजूद होंगे और उन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। और अब सवाल मैं नहीं
बल्कि आपसे स्क्रीन के जरिए पूछा जाएगा। आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी और उस तस्वीर के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, उसका आपने जवाब देना होगा। जवाब दोनों में से वो देगा जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा। ये भी बजर राउंड होगा और इस राउंड में जो सबसे ज्यादा नंबर लेगा वही आज के हमारे प्रोग्राम का विनर करार पाएगा। विनर के लिए हम बड़ा ही खूबसूरत स्पेशल इनाम दिया करते हैं और उसे कैश प्राइज दिया करते हैं। जो सेकंड आएगा उसको भी तोहफा दिया जाएगा और बाकी के साथ क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आप सब रेडी हैं? तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपना अपना तारुफ तो करवाएं, कहां से आए हैं, कहां पढ़ते हैं। जी बेटा, तारुफ पेश करेंगे अपना। मेरा नाम हुनैन जहांगीर है, हम गार्डन से तशरीफ लाए। आप गार्डन से तशरीफ लाए हुनैन जहांगीर साहब, ये तो बताएं कि कहां पढ़ते हैं आप। हम जिलानी मस्जिद। जिलानी मस्जिद में पढ़ते हैं, माशाल्लाह। कुरान पढ़ रहे हैं? जी। हिफ्ज कर रहे हैं? जी नहीं कितने नहीं, पारे? हिफ्ज नहीं कर रहे। नाजरा कुरान पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह। कितने पारे पढ़ चुके हैं? 26 है। 26 पढ़ चुके हैं। तो फिर तो आपको जल्दी जल्दी कोशिश करनी चाहिए, रमजान मुबारक करीब आ रहा है, तो कोशिश करें कि रमजान में पूरा कुरान हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपको कुरान का इल्म नसीब करे और आपके सदके हमें भी नसीब करे। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम अहमद रजा है, मैं दारुल मदीना अल हिलाल कैंपस में पढ़ता हूँ। अरे वाह माशाल्लाह, क्या बात है आपकी। दारुल मदीना अल हिलाल कैंपस में पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? क्लास 3। क्लास 3 में पढ़ते हैं, वेरी गुड माशाल्लाह। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम सिकंदर अशरफ है, मैं मदरसुल मदीना में पढ़ता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। आप हिफ्ज कर रहे हैं या नाजरा पढ़ रहे हैं? नाज़ा पढ़ रहा हूँ, एक दफा पढ़ चुका हूँ कुरान। एक बार कुरान पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, दूसरी बार उसको रिपीट कर रहे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह कुरान का नूर हमारे सीनों में नाजिल फरमाए। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। तो बेटा आप भी हिफ्ज कर रहे हैं या नाजरा पढ़ रहे हैं अभी? नाजरा पढ़। आगे प्लानिंग क्या है आप लोगों की? हिफ्ज करना है या दारुल मदीना जाना है, क्या प्लानिंग है? हिफ्ज करेंगे। अरे वाह माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये कुरान पाक बच्चे बच्चे के सीनों में ये महफूज हो जाता है, बच्चे इसको हिफ्ज कर लिया करते हैं। अल्लाह हम सबको भी कुरान का हाफिज बनाए, कुरान का आलिम बनाए। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, आज मेजोरिटी हमें मदरसतुल मदीना से आई है। तो आप हिफ्ज कर रहे हैं या आप भी नाजरा पढ़ रहे हैं? एक दफा पढ़ लिया, वापस रिपीट कर लिया। अच्छा, एक बार नाजरा पढ़ चुके हैं, अब उसको रिपीट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, माशाल्लाह। जी। मेरा नाम अबू हुरैरा है, मैं मदरसतुल मदीना में पढ़ता हूँ। अच्छा, अबू हुरैरा का माना क्या है पता है आपको? जी। क्या? बिल्लियों का पालने वाला। हाँ, अबू हुरैरा ये अजीम शान जबरदस्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। हुरैरा अरबी में कहते हैं बिल्लियों को, और अबू यानी वाला। यहाँ अबू से मुराद बिल्लियों वाला। ये बिल्लियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, शफकत किया करते थे और इसी लकब से मशहूर हो गए। अल्लाह इनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए। आइए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं कंपटीशन। आप सब रेडी हैं? तो पहला राउंड होगा, आप सबसे बारी बारी सवालात होंगे। हर सवाल के जवाब में आपने 3-3 जवाबात देने हैं और जो तीनों सही जवाबात देगा उसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 3 पॉइंट्स। पहला सवाल होगा हुनैन जहांगीर भाई आपसे। सवाल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को मौजज़ात अता फरमाता है, ठीक है? सवाल आपसे यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने झूले में लोगों से बातें किया करते थे। सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह के नबी का मौजज़ा है। उनकी ये शान है कि वो छोटी सी उम्र में झूले में लोगों से बातें किया करते थे। इस मौजज़े का जिक्र कुरान में आया। पारा भी बताइए, सूरत भी बताइए और आयत भी बताइए। चलें जनाब, पहला ही सवाल और कोई जवाब नहीं आया। मदनी चैनल के नाजरीन, आपको बताता चलूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने झूले में लोगों से बातें फरमाया करते। इस बात का जिक्र कुरान पाक के 7वें पारे सूरह माइदा आयत नंबर 110 में आया। हुनैन जहांगीर ने कोई नंबर हासिल नहीं किया। अल्लाहु अकबर। अब बारी है अहमद रजा की, और अहमद रजा आपसे सवाल है। मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते हैं जिन्हें मलकुल मौत कहा जाता है। आपने बताना यह है कि मलकुल मौत का जिक्र कुरान पाक में कहां आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बताइए। पारा 21 सूरह सजदा आयत नंबर 11 में। पारा भी सही बताया, सूरत भी सही बताई, आयत भी सही बताकर 3 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अब सवाल होगा सिकंदर अशरफ आपसे। बताइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असा जबरदस्त आपका मौजज़ा भी था, इसका जिक्र कुरान पाक में कहां आया? पारा, सूरत, आयत बताइए। पारा 16 सूरह तहा आयत नंबर 18 में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असा मुबारका का जिक्र पारा 16 सूरह तहा आयत 18 में आया। तीनों सही जवाब देकर 3 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल होगा मोहम्मद हसन से।
हसन आप बताइए, कारून के खजानों की चाबियां एक ताकतवर जमात पर भी भारी थी। इस बात का जिक्र कुरान पाक के कौन से पारे, किस सूरत और किस आयत में है? तीनों चीजें बताइए। पारा नंबर 20, कारून का खजाना। आज लोग बड़ी ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह हमें बहुत सारा खजाना अता फरमाए, लेकिन हमें आफियत वाला माल तलब करना चाहिए और अल्लाह हमें आफियत वाला माल अता भी फरमाए। कारून का खजाना एक बहुत बड़ी जमात उठाया करती थी और बताया जाता है कि 40 ऊंटों पर उसकी सिर्फ चाबियां उठाई जाती थी, इतना बड़ा खजाना था। देखते हैं कि इसका जिक्र कुरान पाक में कहां आया। पारा नंबर 20, सूरह कसस, आयत नंबर 76। कारून के खजानों की चाबियों का जिक्र पारा नंबर 20 सूरह कसस आयत 76 में आया। तीनों चीजें सही बताकर 3 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अब सवाल होगा मोहम्मद अहमद से। अहमद आप रेडी हैं? जी। चलें जनाब, तो बताइए, मकाम इब्राहिम देखा है कभी आपने? देखा है? नहीं देखा? चलें हम मदनी चैनल के नाजरीन आपको भी दिखाते हैं। जियारत कीजिए, माशाअल्लाह ये मकाम इब्राहिम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें में हकीकी मायनों में भी मकाम इब्राहिम देखना नसीब फरमाए। आप बताइए, मकाम इब्राहिम का जिक्र कुरान पाक के किस मकाम में आया? पारा, सूरत, आयत, तीनों बताइए। पारा नंबर 4, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 97 में है। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। अब सवाल होगा अबू हुरैरा आपसे। अज़वाजे मुतहरात मुसलमानों की माएँ हैं, इसका जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? 21वें पारे, सूरह अहज़ाब, आयत नंबर 6 में है। अज़वाजे मुतहरात मुसलमानों की माएँ हैं, अल्लाह उनके सदके हमारी माओं को हयाती नसीब फरमाए और जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो गई अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। अज़वाजे मुतहरात मुसलमानों की माएँ हैं, इसका जिक्र पारा 21 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 में आया। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। एक एक सवाल सबसे हो गया। अब बारी है एक एक और सवाल करने की। हुनैन, इस बार नंबर लेने हैं या फिर 0 लेना है? लेने। चलें तो फिर आपसे हम सवाल कर लेते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों की बोली सिखाई थी, इसका जिक्र कुरान पाक में कहां आया? पारा, सूरत, आयत, तीनों बताएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह अपने नबियों को कैसी ताकत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अपने नबियों को कैसे कैसे मौजज़ात अता फरमाता है। जी। पारा 19 सूरह नमल, आयत नंबर 16 में है। आपका कहना यह है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों की बोलियां जो सिखाई थी, उस बात का जिक्र कुरान पाक के पारा 19 सूरह नमल आयत नंबर 16 में है। यही कहना है? सोच लें, ये सही जवाब आपको 3 नंबर दिलवा सकता है और गलत जवाब आपको एक बार फिर 0 नंबर दिलवाएगा। सही है। आपके नजदीक दुरुस्त है? जो जवाब आपने दिया है दुरुस्त है? जी जनाब, पारा भी सही बताया, सूरत भी सही बताई, आयत भी सही बताकर इस बार 3 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। सवाल होगा अहमद रजा से। आप बताइए, मेहराब मरियम का जिक्र कुरान पाक में कहां है? पारा, सूरत, आयत, तीनों बताइए। पारा 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 37 में। मेहराब मरियम का जिक्र पारा 3 सूरह आले इमरान आयत 37 में है। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। सिकंदर अशरफ आपसे सवाल है। कश्ती है नू जूदी पहाड़ पर ठहरी, इसका जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? पारा 12 सूरह हूद, आयत नंबर 44 में है। कश्ती है नू जूदी पहाड़ पर ठहरी, इसका जिक्र पारा नंबर 12 सूरह हूद आयत नंबर 44 में आया। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। जी जनाब, अब सवाल होगा मोहम्मद हसन से। आप रेडी हैं? जी। जी, तो फिर बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह की इताअत है, इसका जिक्र कुरान पाक में कहां आया? पारा, सूरत, आयत, तीनों बताइए। पारा नंबर 5 सूरह निसा, आयत नंबर 80 में है। पारा भी सही बताया, आयत भी सही बताई, सूरत भी सही बताकर तीनों पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। मोहम्मद अहमद से सवाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहर मक्का की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने याद फरमाई कुरान पाक के किस मकाम पर? पारा, सूरत, आयत, तीनों बताइए। पारा नंबर 30 सूरह बलद, सूरह बलद, आयत नंबर 1। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहर मक्कतुल मुकर्रमा की कसम का जिक्र पारा नंबर 30 सूरह बलद, आयत नंबर 1 में आया। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। राउंड 1 का आखिरी सवाल होगा अबू हुरैरा से। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में आया है?
सिदरतुल मुंतहा का जिक्र 27वें पारे सूरह नजम आयत नंबर 14 में आया है। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र पारा 27 सूरह नजम आयत नंबर 14 में आया। तीनों सही जवाब दे दिए हैं। इसी के साथ मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा पहला राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या दिखाता है, कौन जबर है और कौन जेर हो रहा है। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, पहले राउंड का रिजल्ट हमारे पास पहुंच चुका है। हुनैन जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं 3 पॉइंट्स के साथ। अहमद रजा के हैं 6 पॉइंट्स। सिकंदर अशरफ 6 पॉइंट्स। मोहम्मद हसन 6 पॉइंट्स। मोहम्मद अहमद 6 पॉइंट्स। अबू हुरैरा 6 पॉइंट्स। जी जनाब, इस बार तो सिर्फ एक बच्चे के नंबर कम हैं, लेकिन आपने दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे नंबर और आपको आगे बढ़ने के लिए 2 मजीद राउंड मौजूद हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी है, भरपूर हमारे साथ रहें और कंसंट्रेशन के साथ साथ रहें। अब बारी है हमारे अगले राउंड की। दूसरा राउंड होगा, एक बार फिर बारी बारी सवाल होंगे, मगर जवाब देने के लिए आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहला सवाल होगा हुनैन जहांगीर आपसे। आपने बताना यह है, हाथी का जिक्र कुरान पाक की कौन सी सूरत में आया। ऑप्शंस हैं आपके पास, सूरह कुरैश, ऑप्शन नंबर 2 सूरह फील, ऑप्शन नंबर 3 सूरह कौसर। सूरह फील। आपने कहा सूरह फील। जी हाँ जनाब, फील अरबी में हाथियों को कहते हैं। हाथी वाला वाकया कुरान पाक की सूरह फील में मौजूद है। सही जवाब दे दिया है। हुनैन ने अपने स्कोर में 2 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया है। अब बारी है अहमद रजा की। अहमद रजा, आपसे सवाल है, कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जो तौरात की सबसे पहली आयत है। जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास, सूरह अनआम की पहली आयत, ऑप्शन नंबर 2 आयतुल कुर्सी, ऑप्शन नंबर 3 आयत मुदायना। जी जनाब, अल्लाह तबारक व तआला की आसमानी किताबों में से तौरात की वो कौन सी आयत है जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी मौजूद है। सूरह अनाम की पहली आयत। सूरह अनआम की पहली आयत। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब सवाल होगा सिकंदर अशरफ से, और सवाल आपसे यह है, तहवील किबला का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में है। जी ऑप्शन है आपके पास, 5वां पारा, ऑप्शन नंबर 2 तीसरा पारा, ऑप्शन नंबर 3 दूसरा पारा। तहवील किबला पता है किसे कहते हैं? पारा 2। आपने कहा पारा 2, और बिल्कुल सही कहकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल होगा मोहम्मद हसन से, और आपसे सवाल है, सूरह वाक़िया कुरान पाक में मौजूद है। इस सूरत को हर रात पढ़ने की क्या खास फजीलत हदीस मुबारका में आई। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं, फाके से हिफाजत होगी, ऑप्शन नंबर 2 बुखार से हिफाजत होगी, ऑप्शन नंबर 3 याददाश्त मजबूत होगी। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरह वाक़िया हर रात पढ़ने की क्या खास फजीलत है, और ये फजीलत खुद मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। याददाश्त मजबूत होगी। आपने कहा याददाश्त मजबूत होगी, जबकि इसका सही जवाब है फाके से हिफाजत होगी। गलती हो गई है। 1 नंबर मोहम्मद हसन से वापस ले लिया जाएगा। जी जनाब, बिलाशुबा कुरान पाक की हर सूरत में बेशुमार बरकतें हैं, मगर यहाँ खास फजीलत बयान करना मकसूद था। यूं हमें कुरान पढ़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हर हर्फ के बदले 10-10 नेकियां अता फरमाता है, और जहां पर रब के पाक कलाम की तिलावत की जाती है वहां पर रब की रहमतें बरसती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान पाक की तिलावत करना नसीब करे। अगली बारी है मोहम्मद अहमद रजा की। आप बताइए, किस सूरत की हर आयत में लफ्ज अल्लाह आता है। जवाब देने के लिए ऑप्शन है, सूरह रहमान, ऑप्शन नंबर 2 सूरह मुजादिला, ऑप्शन नंबर 3 सूरह सौद। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आज प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर के जरिए कितनी खूबसूरत मालूमात हमें मिलने जा रही है कि वो कुरान पाक की कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज अल्लाह आता है। सूरह मुजादिला। जी जनाब, सूरह मुजादिला कुरान पाक की वो सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज अल्लाह आता है। अल्लाह हमें सूरह मुजादिला की भी तिलावत की तौफीक नसीब करे। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल होगा अबू हुरैरा से। आप बताइए, कुरान पाक में कितने सजदे हैं। ऑप्शन है आपके पास 15, ऑप्शन नंबर 2 13 यानी 13, ऑप्शन नंबर 3 14,
यानी 14। ऑप्शन नंबर 3 14। सोच लीजिए, सही जवाब आपको 2 नंबर दिलवाएगा और गलत जवाब आपसे नंबर वापस ले लेगा। ऑप्शन नंबर 3 14। ऑप्शन नंबर 3 14 यानी 14 सजदे आए हैं, सही जवाब दे दिया है। एक एक सवाल सबसे हो चुका, अब बारी है एक एक और सवाल करने की। हुनैन जहांगीर से अगला सवाल होगा। आपने बताना यह है कि कुरान पाक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी होती है ना, पढ़िए आपने। मगर आप बताइए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हुरूफ होते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास 19 यानी 19, ऑप्शन नंबर 2 20 यानी 20, ऑप्शन नंबर 3 21 यानी 21। 19, 20 या 21, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हुरूफ हैं? ऑप्शंस हैं जवाब देने के लिए 19, ऑप्शन नंबर 2 20 या ऑप्शन नंबर 3 21। 19। आपने कहा 19 और बिल्कुल सही कहकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल है अहमद रजा से। आप बताइए जामिउल कुरान किस सहाबी का लकब है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर 2 हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर 3 हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जामिउल कुरान के लकब से मशहूर हैं, सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह। 2 नंबर का इजाफा अहमद रजा ने भी कर लिया अपने स्कोर में। अगला सवाल होगा सिकंदर अशरफ से। आप बताइए कौमे समूद का वाकया कुरान पाक की सूरह हिज्र की कौन सी आयत से शुरू होता है? ऑप्शंस हैं जवाब देने के लिए आपके पास 59, ऑप्शन नंबर 2 66, ऑप्शन नंबर 3 80। ऑप्शन 3। आपका जवाब है ऑप्शन 3। गौर कर लें, आपका सही जवाब आपको 2 नंबर दिलवाएगा और अगर आपने गलत ऑप्शन चूज किया तो आपके अकाउंट से 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। ऑप्शन 3 जी, ऑप्शन 3 है। आपका कहना यह है कि कौमे समूद का वाकया सूरह हिज्र की आयत नंबर 80 से शुरू हुआ जी, और बिल्कुल सही कहकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। यकीनन मदनी चैनल के नाजरीन, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बड़ा मुश्किल सवाल था। ऐसा सवाल था कि आयत तक पहुंचना था कि किस आयत से कुरान पाक का ये वाकया शुरू होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों के इल्म में मजीद इजाफा करे, मजबूत तैयारी कर कर आते हैं। अगला सवाल होगा मोहम्मद हसन से। आप बताइए माऊन का मायना क्या है? जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास घरेलू सामान, ऑप्शन नंबर 2 इस्तेमाल की मामूली चीज, ऑप्शन नंबर 3 काम की चीजें। माऊन, आज हमें सीखने को मिलेगा कि इस लफ्ज का माना क्या है। इस्तेमाल की मामूली चीज। आपका कहना यह है इस्तेमाल की मामूली चीज, ये माऊन का माना है। सही जवाब आपको 2 नंबर दिलवाएगा और गलत जवाब आपसे 1 नंबर वापस ले लेगा। आपने ऑप्शन चूज किया ऑप्शन नंबर 2 यानी इस्तेमाल की मामूली चीज और बिल्कुल सही ऑप्शन चूज करके 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। मोहम्मद हसन ने भी अपने स्कोर में 2 पॉइंट्स का इजाफा कर लिया। जी, अब बारी है मोहम्मद अहमद की। आपसे सवाल है, सूरह आराफ में जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक जगह का जिक्र किया गया, उस जगह का नाम क्या है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास आराफ, ऑप्शन नंबर 2 सिरात, ऑप्शन नंबर 3 मीजान। एराफ। जी जनाब, सूरह आराफ में जन्नत और दोज़ख के दरमियान जिस जगह का जिक्र किया गया उसका नाम आराफ ही है। सही जवाब देकर 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। दूसरे राउंड का आखिरी सवाल होगा अबू हुरैरा से। आप बताइए पारा 26 सूरह हुजुरात आयत नंबर 12 में बदगुमानी और ऐब तलाश करने के अलावा तीसरी किस चीज से मना किया गया? जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास झूठ बोलने से, ऑप्शन नंबर 2 हसद करने से, ऑप्शन नंबर 3 गीबत करने से। बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, किसी के अंदर ऐब नहीं तलाश करने चाहिए और तीसरी किस चीज से मना किया गया? आज हमें जवाब ये बताएगा। झूठ बोलने से। नहीं जनाब, आपने ऑप्शन चूज किया झूठ बोलने से, आपसे गलती हो गई। सही जवाब था गीबत करने से। आपसे 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। इसी के साथ मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा दूसरा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड और कौन कहां खड़ा है, मालूम करते हैं। 0 ज़बर 0 ज़बर
जी मदनी चैनल के नाजरीन, दूसरे राउंड का रिजल्ट हमारे पास आ चुका। हुनैन जहांगीर हमारे साथ दूसरे राउंड में मौजूद हैं 4 पॉइंट्स के साथ। पिछला स्कोर था 3 पॉइंट्स, टोटल हो गए 7 पॉइंट्स। अहमद रजा ने पहले राउंड में हासिल किए थे 6 पॉइंट्स, दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स, टोटल हो गए 10 पॉइंट्स। सिकंदर अशरफ ने भी पहले राउंड में हासिल किए थे 6 पॉइंट्स, दूसरे राउंड में हासिल किए 4 पॉइंट्स, टोटल हो गए 10 पॉइंट्स। मोहम्मद हसन ने पहले राउंड में हासिल किए थे 6 पॉइंट्स, दूसरे राउंड में हासिल किया सिर्फ 1 पॉइंट, टोटल हो गए 7 पॉइंट्स। मोहम्मद अहमद ने पहले राउंड में हासिल किए थे 6 पॉइंट्स, दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स, टोटल हो गए 10 पॉइंट्स। अबू हुरैरा ने पहले राउंड में हासिल किए थे 6 पॉइंट्स, दूसरे राउंड में हासिल किया 1 पॉइंट, टोटल हो गए 7 पॉइंट्स। अब जनाब 7 पॉइंट्स वाले हमारे पास 3 हो गए और 3 कंटेस्टेंट हो गए 10 पॉइंट्स वाले। देखना यह है कि तीसरे राउंड में कौन जबर रहता है और कौन जेर हो जाता है। तीसरा राउंड होगा बजर राउंड। हर सवाल के जवाब देने के लिए आपको बजर प्रेस करनी होगी और जिसकी बजर बीप करेगी वही जवाब देगा। याद रखिएगा, हमने अपने सिस्टम में एक ऐसी जिद्दत का इजाफा किया है कि एक वक्त में एक ही बच्चा बजर बीप करवा सकेगा और यह बच्चा वो बच्चा होगा जो सबसे पहले बजर को प्रेस करेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले आप सवाल सुने और सवाल सुनने के बाद पहले आपने बजर प्रेस करनी है। अपनी अपनी बजर पहले चेक करवाएंगे। हुनैन जी, अहमद रजा, सिकंदर अशरफ, मोहम्मद हसन, मोहम्मद अहमद, अबू हुरैरा। जी जनाब, हर बच्चे की बजर चेक हो गई। सही जवाब की सूरत में आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे और अगर आपने बजर प्रेस करने के बाद गलत जवाब दिया तो आपका 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। देखते हैं कि आप अपने नंबर कम करवाते हैं या हमारे पास मौजूद नंबर हासिल करते हैं। तो शुरू करें तीसरा राउंड। रेडी हैं आप सब? तो आइए शुरू करते हैं तीसरा राउंड। तीसरे राउंड का पहला सवाल, किस सूरत को जुमा के दिन या रात में पढ़ने से जन्नत में एक घर बना दिया जाता है? सिकंदर अशरफ। सूरह दुखान। आपने कहा सूरह दुखान, यानी सूरह दुखान को जुमा के दिन या रात में पढ़ने से जन्नत में घर बना दिया जाता है। फिर क्यों ना रब के पाक कलाम की तिलावत की जाए। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, वो कौन सी 2 आयतें हैं जिनको 3 रातें घर में पढ़ें तो शैतान उस घर में नहीं आता? सिकंदर अशरफ, एक बार फिर बजर प्रेस की है सिकंदर अशरफ ने सबसे पहले। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें घर में तिलावत करें। 3 रातें पढ़ने से शैतान घर में नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों को भी शैतान से महफूज रखे। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल यह है, पारा 3 सूरह बकरा आयत नंबर 282 का क्या नाम है? जी अबू हुरैरा। आयत मुदायना। आयत मुदायना। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, आयत मुदायना में किस चीज का बयान है? मोहम्मद अहमद। कर्ज के लेन देन का। कर्ज के लेन देन का। सही जवाब दे दिया है जनाब। जी अब बारी है अगले सवाल की और सवाल है, चारों कुल के अलावा और कौन सी सूरत लफ्ज़े कुल से शुरू होती है? मोहम्मद हसन। सूरह जिन। सूरह जिन कुल से शुरू होती है। सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद हसन ने भी अपने स्कोर में 2 नंबरों का इजाफा किया है। अब बारी है हमारे अगले सवाल की और सवाल आप 6 के 6 लोगों से यह है, कुरान पाक में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मोहम्मद के अलावा एक और नाम का जिक्र हुआ, वो नाम कौन सा है? मोहम्मद अहमद। अहमद। जी कुरान पाक में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम मोहम्मद भी आया और इसके अलावा जो दूसरा नाम आया वो अहमद है। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए। अब बारी है अगले सवाल की। सवाल है, मुबीन लफ्ज का मायना क्या है? सिकंदर अशरफ। खुला जाहिर। मुबीन लफ्ज का मायना है खुला जाहिर। सही जवाब दे दिया है। सिकंदर अशरफ ने भी अपने स्कोर में 2 नंबरों का इजाफा किया है। अब बारी है अगला सवाल करने की और ये सवाल नंबर है 8। सवाल ये है, सूरह फातिहा आप सबने पढ़ी है? जी ठीक है, लेकिन आपने बताना यह है
कि सूरह फातिहा में कितने कलीमे हैं? अबू हुरैरा 27 कलमे। 27 कलमे सही जवाब दे दिया है। अबू हुरैरा ने भी 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है 9वां सवाल करने की और सवाल यह है, किस आयत में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत इरशाद फरमाया? मोहम्मद हसन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब होगा अगला सवाल और सवाल यह है, सूरह बकरा के बाद कौन सी सूरत आती है? जी अबू हुरैरा भाई। सूरह आले इमरान। जी जनाब, सूरह बकरा के बाद सूरह आले इमरान आती है। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इस सवाल के बाद एक और सवाल होगा और फिर उसके जवाब के बाद 2 बच्चे हमारे प्रोग्राम से रुखसत हो जाएंगे। वो 2 कौन कौन हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले करते हैं आपसे सवाल। सवाल ये है, सूरह फातिहा के कोई 2 नाम बताएं। सिकंदर अशरफ। शाफिया काफिया। शाफिया, काफिया, वाफिया, शिफा। सुभान अल्लाह, सूरह फातिहा के कई नाम मिलते हैं। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। जी अब होगा आखिरी सवाल और सवाल यह है, किस सूरत को कुरान पाक की दुल्हन या कुरान पाक की जीनत कहा गया? मोहम्मद हसन। सूरह रहमान। जी जनाब, सूरह रहमान को कुरान पाक की दुल्हन या कुरान पाक की जीनत कहा गया। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। इसी के साथ मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा तीसरा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं कौन जबर रहकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो गया और कौन जेर होकर रेड जोन में आ गया। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी जनाब, तीसरे राउंड के इख्तिताम पर हम 2 कंटेस्टेंट्स को अपने प्रोग्राम से रुखसत किया करते हैं, एलिमिनेट किया करते हैं। जी जनाब, मैं आपको बताता चलूं कौन अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुका है और कौन हमारे प्रोग्राम से एलिमिनेट होने जा रहा है। हसनैन, आपने पिछले राउंड में यानी दूसरे राउंड के इख्तिताम तक हासिल किए थे 7 पॉइंट्स। तीसरे राउंड में आपने कोई नंबर हासिल नहीं किया। आपका मजमूई स्कोर है 7 पॉइंट्स। अहमद रजा का दूसरे राउंड के इख्तिताम तक जो स्कोर था वो था 10 पॉइंट्स। तीसरे राउंड में आपने भी कोई पॉइंट नहीं लिया। आपने क्यों नहीं लिया? कोई बात नहीं, आपकी बजर तो बज रही थी ना, बजा के दिखाएं। जी बजर तो बज रही थी, शायद तैयारी कंप्लीट नहीं की होगी। अहमद रजा हमारे साथ मौजूद है, 10 पॉइंट्स। सिकंदर अशरफ ने दूसरे राउंड के इख्तिताम तक हासिल किए थे 10 पॉइंट्स और तीसरे राउंड में तो आपने कमाल कर दिया, हासिल किए हैं 8 पॉइंट्स। टोटल हो गए 18 पॉइंट्स। मोहम्मद हसन, आपके दूसरे राउंड के इख्तिताम तक थे 7 पॉइंट्स। तीसरे राउंड में आपने हासिल किए हैं 6 पॉइंट्स। टोटल हो गए 13 पॉइंट्स। मोहम्मद अहमद ने तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स। दूसरे राउंड में थे 10 पॉइंट्स। टोटल हो गए 14 पॉइंट्स। अबू हुरैरा के दूसरे राउंड के इख्तिताम तक थे 7 पॉइंट्स। तीसरे राउंड में बेहतरीन कमबैक किया, हासिल किए 6 पॉइंट्स। टोटल हो गए 13 पॉइंट्स। जी जनाब, इसके साथ फैसला हो गया। अहमद रजा और हुनैन जहांगीर हमारे प्रोग्राम से रुखसत होंगे। आइए बैठेंगे, तशरीफ रखेंगे और हम बढ़ेंगे अपने चौथे राउंड की जानिब। और चौथा राउंड हमारा होता है बड़ा खूबसूरत राउंड, अमेजिंग राउंड, क्योंकि इसमें जवाबात बोलकर नहीं बल्कि देखकर लिए और दिए जाते हैं। बच्चों को फ्लिप बोर्ड दिए जाएंगे, आपसे सवाल होगा यानी एक बात कही जाएगी, आप सब ने अपने फ्लिप बोर्ड के जरिए आंसर करना है कि आया कही जाने वाली बात सही है या गलत। अगर आपने सही डिसीजन लिया यानी उस बात पर अपनी राय सही बताई तो उस पर आपको दिया जाएगा 1 पॉइंट और अगर आपने गलती की तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। तो आप सब रेडी हैं? शुरू करें? चलें जनाब, तो शुरू करते हैं चौथा राउंड, फ्लिप बोर्ड राउंड। और पहला सवाल आप चारों से ये, कुरान पाक की 8वीं मंजिल 25वें पारे से शुरू नहीं होती, बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, 3 बच्चों ने डिसीजन लिया बात गलत है और एक ने कहा बात सही है। जिसने सही डिसीजन लिया उसने वाकई सही लिया और हासिल किया है 1 नंबर, क्योंकि कुरान पाक की 8वीं मंजिल 25वें पारे से शुरू नहीं होती बल्कि
कुरान पाक में 8 मंजिलें ही नहीं 7 मंजिलें हैं। गलत कहने वालों का एक एक नंबर वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहू अकबर। चलें जनाब, गौर से सुने, ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं और कंफ्यूज करने वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला सवाल यह है, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है, बताइए बात सही है या गलत? चारों ने डिसीजन लिया सही, क्योंकि बात ही बिल्कुल सही है। सही जवाब देकर एक एक नंबर हासिल कर लिया है। चारों को एक एक नंबर दिया जाएगा। और अब अगला सवाल भी किया जाएगा। सूरह आराफ मक्की सूरतों में सबसे बड़ी सूरत है, बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, इस बार भी डिसीजन लिया है। 3 बच्चों ने कहा है बात सही और एक ने कहा बात गलत। जिसने कहा सही उसने कहा सही और जिसने कहा गलत उससे हो गई गलती। सही कहने वालों को एक एक नंबर दे दिया जाए और गलत कहने वाले का एक नंबर वापस ले लिया जाएगा। अब बारी है अगले सवाल की। कुरान पाक के पारों में लिखा जाता है रुबा। रुबा का मतलब आधा पारा होता है, बताइए बात सही है या गलत? चारों बच्चों का ताल्लुक मदारिसतुल मदीना से है और ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। रुबा का मतलब पाव होता है, क्वार्टर होता है, आधा नहीं। सही जवाब देकर चारों ने एक एक नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल, पारों के दरमियान लिखे निस्फ का मतलब आधा नहीं होता, बताइए बात सही है या गलत? 3 बच्चों ने कहा बात गलत, एक ने डिसीजन लिया बात सही, मगर इस बार सही कहने वाले ने गलती कर ली और गलत कहने वालों ने सही डिसीजन लेकर पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। तीनों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा, क्योंकि पारों के दरमियान निस्फ लिखने का मतलब आधा ही होता है और सही कहने वाले से गलती हो गई। मोहम्मद अहमद का एक नंबर वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहू अकबर। बारी है अगले सवाल की। तो सवाल है, कुरान पाक में मौजूद सूरह मोमिनून, उसमें 7 रुकू हैं, बताइए बात सही है या गलत? सूरह मोमिनून में कितने रुकू हैं? मदनी चैनल के नाजरीन जरा गौर करें, क्या हम जानते हैं कि कुरान पाक में जो सूरह मोमिनून मौजूद हैं उसमें कितने रुकू हैं या पूरे कुरान में कितने रुकू हैं? हमें ये सारी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। इसी नीयत के साथ हम ये प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम गौर से देखेंगे तो इंशाअल्लाह ढेरों ढेर इल्म दीन का खजाना हम सबको नसीब होगा। जी जनाब, 2 ने डिसीजन लिया बात सही है, 2 ने कहा बात गलत है। इस बार गलत कहने वालों ने सही जवाब दे दिया है और सही कहने वालों से गलती हो गई, क्योंकि सूरह मोमिनून में 7 रुकू नहीं बल्कि 6 रुकू हैं। गलत कहने वालों को एक एक नंबर दे दिया जाएगा। अगला सवाल, सूरह सजदा आयत नंबर 11 में मलकुल मौत हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया, बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, एक बच्चे ने डिसीजन लिया बात गलत, तीनों ने डिसीजन लिया बात सही। गलत कहने वाले ने सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सही कहने वालों का एक एक नंबर वापस ले लिया जाए। मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा जाता है। चलें जनाब, बारी है अगले सवाल की और सवाल है, कुरानी आयत नाजिल होने के सबब को शाने नुज़ूल कहा जाता है, बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, इस बार 2 बच्चों का कहना है बात सही है, 2 का कहना है बात गलत। जिसने कहा बात सही उनका जवाब हो गया है सही, क्योंकि कुरानी आयत जब नाजिल हुई उसके सबब को शाने नुज़ूल ही कहा जाता है। गलत कहने वालों से गलती हो गई, उनका एक एक नंबर वापस ले लिया जाएगा। जी जनाब, बारी है अगले सवाल की। कुरान पाक में मौजूद सूरह नूर के बाद सूरह फुरकान आती है, बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, एक बच्चे ने डिसीजन लिया बात गलत, बाकी तीनों ने कहा बात सही। सही कहने वालों ने सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सूरह नूर के बाद सूरह फुरकान ही आती है, गलत कहने वाले का एक नंबर वापस चला जाएगा। बारी है अगले सवाल की। कुरान पाक में मौजूद सूरह ताहा मदनी सूरत है, बताइए बात सही है या गलत? आप चारों ने डिसीजन लिया बात सही है, जबकि आप चारों ने इज्तिमाई गलती की है, क्योंकि सूरह ताहा मदनी नहीं बल्कि मक्की सूरत है। चारों से गलती हो गई, एक एक नंबर वापस ले लिया जाएगा। बारी है अगले सवाल की। बताइए सूरह माइदा
कुरान पाक के 7वें पारे से शुरू हो रही है। बात सही है या गलत? जी, एक बार फिर चारों का कहना यह है कि बात सही है, जबकि चारों से इज्तिमाई गलती हो गई है। सूरह माइदा 7वें पारे से शुरू नहीं बल्कि 6ठे पारे से शुरू होती है। चारों से एक एक और नंबर वापस ले लिया जाए। क्या कर रहे हो भाई? नंबर लेने के लिए आए हो या वापस देने के लिए? बारी है हमारे अगले सवाल की, और अब सवाल होगा आखिरी, यानी इस सवाल के बाद हम अपने 2 कंटेस्टेंट्स को अपने प्रोग्राम से जुदा करेंगे। देखते हैं वो कौन है जो हमारे प्रोग्राम से एलिमिनेट होंगे। लेकिन उससे पहले करेंगे आखिरी सवाल। सवाल है 29वें पारे में 11 सूरतें हैं, बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, इस बार 3 बच्चों ने डिसीजन लिया बात सही है, एक ने कहा बात गलत है। 29वें पारे में 11 ही सूरतें हैं, बात बिल्कुल सही थी। सही कहने वालों को एक एक नंबर दिया जाएगा, जबकि गलत कहने वाले का एक और नंबर चला जाएगा। जी जनाब, दिखाइए हमें स्कोर बोर्ड, कौन जबर रहा और कौन ज़ेर हो गया। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। इसके साथ फैसला हो गया, अबू हुरैरा और सिकंदर अशरफ 5वें राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि मोहम्मद हसन और मोहम्मद अहमद, जी आप दोनों आएंगे नीचे रेड जोन में तशरीफ रखेंगे। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार और मजबूत तैयारी कर कर आइएगा। अल्लाह आपके इल्म में भी मजीद बरकत दे। और हम बढ़ेंगे अपने 5वें राउंड की जानिब। 5वां राउंड होगा हमारा पिक्टोरियल राउंड, बड़ा ही मजेदार राउंड। इस राउंड में आपसे सवाल होगा हमारी स्क्रीन के जरिए। स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाई जाएगी और आपसे सवाल किया जाएगा। सवाल सुनने के बाद आपने बजर प्रेस करनी होगी। जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा वही जवाब देगा, और जो सही जवाब देगा उसे हम देंगे 1 पॉइंट, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपका 1 पॉइंट माइनस कर लिया जाएगा। आप दोनों रेडी हैं? जी। अबू हुरैरा अपनी बजर चेक करवाएंगे बेटा? जी सिकंदर अशरफ, चलें जनाब, दोनों की बजर प्रॉपर काम कर रही है। हम शुरू करेंगे अपना 5वां राउंड, पिक्टोरियल राउंड। और पहली तस्वीर मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं हमारी स्क्रीन हमें क्या दिखाती है। जी जनाब, बताइए टिड्डियों का जिक्र कुरान पाक के किस मकाम पर आया? पारा, सूरत, आयत, तीनों बताइए। सिकंदर अशरफ। टिड्डियों का जिक्र कुरान पाक के पारे 9 सूरह आराफ आयत नंबर 133 में आया है। जी जनाब, टिड्डियों का जिक्र कुरान पाक के पारा 9 सूरह आराफ आयत 133 में आया। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सिकंदर अशरफ ने 5वें राउंड में अपना स्कोर बढ़ा लिया है, 1 पॉइंट का इजाफा किया है। अब बारी है अगले सवाल की, और सवाल हमारी स्क्रीन हमें तस्वीर दिखाकर बताएगी। जी जनाब, बताइए चूंटी का जिक्र कुरान पाक के किस मकाम पर है? पारा, सूरत, आयत, तीनों बताइए। अबू हुरैरा। चूंटियों का जिक्र पारा 19 सूरह नमल आयत नंबर 18 में है। चूंटियों का जिक्र कुरान पाक के पारा 19 सूरह नमल आयत नंबर 18 में आया। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। जी जनाब, 1 नंबर का इजाफा अबू हुरैरा ने भी अपने स्कोर में कर लिया है। दोनों पलड़े बराबर बराबर हो चुके हैं। एक बार फिर देखते हैं अगला सवाल हमारी स्क्रीन हमें क्या तस्वीर दिखाकर करना चाहती है। जी दिखाइए जनाब। जी बताइए मच्छर का जिक्र कुरान पाक के किस पारे की कौन सी सूरत और किस आयत में है? इस बार फिर बजर बजाई है सिकंदर अशरफ ने, बताइए जनाब। मच्छर का जिक्र पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 26 में। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सिकंदर अशरफ एक बार फिर आगे बढ़ते हुए 1 और नंबर का इजाफा किया। हम करेंगे अगला सवाल, दिखाइए जनाब स्क्रीन पर। जी जनाब, बताइए भेड़ का जिक्र कुरान पाक के किस मकाम पर है? पारा, सूरत, आयत, तीनों बताइए। अबू हुरैरा। पारा 8 सूरह अनाम आयत नंबर 143। जी जनाब, आपने कहा पारा 8 सूरह अनाम आयत नंबर 143। सिकंदर अशरफ, अगर आपको जवाब देने का मौका मिलता तो आप क्या जवाब देते? जी यही जवाब देता। यही जवाब देता, यानी इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। जी जनाब, एक बार फिर मुकाबला बराबर बराबर हो चुका। सिकंदर अशरफ भी 2 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं। अबू हुरैरा ने भी 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अब बारी है हमारे अगले सवाल की, और सवाल क्या है देखते हैं हमारी स्क्रीन पर क्या तस्वीर दिखाई जाती है। जी जनाब, बताइए सूरज का जिक्र कुरान पाक के किस पारे की किस सूरत और किस आयत में है? सिकंदर अशरफ।
सूरज का जिक्र पारा 30 सूरह शम्स आयत नंबर 1 में है। आपने कहा सूरज का जिक्र पारा 30 सूरह शम्स आयत नंबर 1 में है। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। एक जवाब सिकंदर सही देते हैं, एक जवाब अबू हुरैरा सही देते हैं। कहीं बारियां तो नहीं बांध ली हैं? चलें जनाब, देखते हैं अगला सवाल हमारी स्क्रीन हमें क्या दिखाती है और इस बार बजर बजाने में कौन कामयाब होता है। मूसलाधार बारिश, सुभान अल्लाह। बताइए कुरान पाक में मूसलाधार बारिश का जिक्र किस मकाम पर है? पारा, सूरत, आयत तीनों बताइए। अबू हुरैरा। जी जनाब, एक बार फिर अबू हुरैरा ने बारी ले ली है। पारा 29 सूरह नूह आयत नंबर 11। मूसलाधार बारिश का जिक्र पारा 29 सूरह नूह आयत नंबर 11 में है। सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी जनाब, एक बार फिर मुकाबला बराबर हो चुका। दिखाइए अगला सवाल हमारी स्क्रीन हमसे क्या दिखाकर पूछना चाहती है। चमकता तारा, सुभान अल्लाह। जी जनाब, बताइए चमकते तारे का जिक्र कुरान पाक के किस मकाम पर आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बताना होगी। सिकंदर अशरफ। चमकते तारे का जिक्र पारा 30 सूरह तारिक आयत नंबर 3 में आया है। आपने कहा चमकते तारे का जिक्र पारा 30 सूरह तारिक आयत नंबर 3 में आया। अबू हुरैरा क्या जवाब दुरुस्त दिया इन्होंने? जी जनाब, सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। सिकंदर ने अपने स्कोर में मजीद इजाफा कर लिया है, 4 पॉइंट हासिल कर लिए हैं, जबकि अबू हुरैरा हमारे साथ 3 पॉइंट्स के साथ मौजूद है। दिखाइए अगली तस्वीर हमें क्या दिखाकर क्या पूछना चाह रही है और देखते हैं इस बार कौन बजर दबाने में कामयाब होता है। जी जनाब, बताइए ऊंट का जिक्र कुरान पाक के कौन से पारे, किस सूरत और किस आयत में है? अबू हुरैरा एक बारी सिकंदर लेते हैं, एक बारी अबू हुरैरा लेते हैं। आप दोनों ने आपस में मुझे लगता है कोई गठजोड़ कर ली है। जी बताइए अबू हुरैरा। पारा नंबर 30 सूरह गाशिया आयत नंबर 17 में है। जी जनाब, ऊंट का जिक्र कुरान पाक के पारा 30 सूरह गाशिया आयत नंबर 17 में है। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। जी जनाब, एक बार फिर मुकाबला 4-4 पॉइंट से बराबर हो चुका है। दिखाइए जनाब अब की बार हमें क्या तस्वीर दिखाई जाती है और लगता यह है कि एज यूजुअल सिकंदर अशरफ बारी लेंगे। जी बताइए अबाबिल, देखिए कभी अबाबिल? देखिए, कहां देखिए? स्क्रीन पर। अबू हुरैरा स्क्रीन पर तो नहीं देखी, या सचमुच में भी देखी है? चलें जनाब, बताइए अबाबिल का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? अबू हुरैरा। चलें जनाब, सीक्वेंस तोड़ा है और इस बार अबू हुरैरा ने बजर बजाई है। देखते हैं नंबर लेते हैं या अपना नंबर हमें वापस लौटाते हैं। अबाबील का जिक्र पारा 30 सूरह फील आयत नंबर 3 में है। अल्लाहु अकबर। आपने कहा अबाबील का जिक्र पारा 30 सूरह फील आयत नंबर 3 में है। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। 5 पॉइंट्स हो चुके हैं अबू हुरैरा के, सिकंदर अशरफ के हैं 4 पॉइंट्स। और अब मेरे पास आखिरी सवाल बचा है। ये सवाल फैसला करेगा कि ये मुकाबला अबू हुरैरा जीतेंगे या फिर मुकाबला टाई होगा। मजलिस तैयारी रखे, अगर ये टाई होता है तो फिर क्या करना है। दिखाइए अगली तस्वीर हमें क्या दिखाई जाती है। जी जनाब, बताइए दुम्बी का जिक्र कुरान पाक के किस पारे की कौन सी सूरत और किस आयत में है? अल्लाहु अकबर। सिकंदर अशरफ ने बजर प्रेस कर दी है और बजर दबाने में कामयाब हो गए हैं। अगर ये सही जवाब देते हैं तो ये मुकाबला टाई हो जाएगा और अगर गलत जवाब देते हैं तो फिर अबू हुरैरा इस मुकाबले को विन कर लेंगे। जी सिकंदर अशरफ, पानी पिलाऊं आपको या जवाब देंगे? जवाब देंगे। जी दीजिए। दुम्बियों का जिक्र पारा 23 सूरह स्वाद आयत नंबर 23 में है। पारा भी सही बताया, सूरत भी सही बताई, आयत भी सही बताकर नंबर हासिल कर लिया है। अल्लाहु अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का आखिरी राउंड और राउंड के इख्तिताम पर फैसला टाई हो चुका है। मजलिस बताए कि अगला सवाल इनसे क्या किया जाएगा। 5-5 पॉइंट्स दोनों ने हासिल कर लिए हैं और मुकाबला बराबर कर दिया है। जी जनाब, आपसे फिर सवाल किया जाएगा और उस सवाल के जवाब में आपने आंसर देना होगा। जो सही जवाब देगा वही हमारे प्रोग्राम का विनर करार पाएगा। दर हकीकत मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर देखा जाए तो दोनों ही बराबर तैयारी करके आए हैं और भरपूर तैयारी करके आए हैं।
कोई जेर होने के लिए तैयार नहीं। माशाअल्लाह दोनों ही जबर हैं। अल्लाह दोनों को नजरे बस से बचाए, खूब इल्मे दीन अता फरमाए और ये इल्मे दीन की रोशनी दुनिया भर में फैलाएं। अल्लाह ये दुआएं हम सब पे हक में भी कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। जी जनाब, मुकाबला टाई होने की वजह से एक और तस्वीर आपको दिखाई जाएगी, 2 तस्वीरें और दिखाई जाएगी और जो नंबर गेन करेगा वही विनर करार पाएगा। दिखाइए तस्वीर। इस बार हमें क्या दिखाकर सवाल पूछा जाता है? आसमानी बिजली। बताइए कुरान पाक में कहां इसका जिक्र आया? पारा, सूरत, आयत तीनों बताइए। अबू हुरैरा। आसमानी बिजलियों का जिक्र पारा नंबर 15 सूरह कहफ आयत नंबर 40 में आया है। आपने कहा आसमानी बिजलियों का जिक्र पारा 15 सूरह कहफ आयत नंबर 40 में आया। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। दिखाइए अगली तस्वीर हमें क्या दिखाई जाती है? जी जनाब बताइए, चांद का जिक्र कुरान पाक के किस पारे की कौन सी सूरत और किस आयत में है? अबू हुरैरा एक बार फिर बजर बजाने में कामयाब हो गए हैं। बताइए जनाब। अल्लाहु अकबर, बजर बजाकर अब सोच में पड़ गए। चांद का जिक्र पारा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 189 में आया है। आपने कहा चांद का जिक्र पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 189 में आया। अबू हुरैरा हमारे प्रोग्राम के विनर हो चुके हैं। जी मदनी चैनल के नाजरीन, भरपूर मुकाबला देखने को मिला। माशाअल्लाह दोनों ने भरपूर तैयारी की थी और भरपूर मुकाबला किया। आप दोनों वैसे विनर हैं मेरी नजर में, लेकिन जाहिर है कि हमें किसी एक को ही विनर करार देना पड़ता है। दोनों आएंगे मेरे पास, तशरीफ लाएंगे, आप चारों भी मेरे करीब आएंगे, क्योंकि हमारी मजलिस किसी को यहाँ से खाली हाथ नहीं भेजा करती। मदनी चैनल का ये खासा है कि जीतने वाले को भी इनाम दिया जाता है और पीछे रह जाने वाले को भी इनाम दिया जाता है। आप सबके लिए मजलिस ने खूबसूरत से तोहफे तैयार किए हैं। सबसे पहले हम तोहफा पेश करेंगे सिकंदर अशरफ को। भरपूर तैयारी की, भरपूर मुकाबला किया और सेकंड प्राइज हासिल किया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह कहेंगे सब, माशाअल्लाह। और फिर बारी है हमारे छोटे से पार्टिसिपेट की। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको भी नजरे बस से बचाए, मजीद इल्म अता करे। आपको भी बेटा तोहफा दिया जाएगा। चले जनाब, आप सबके लिए ये बराबर बराबर तोहफे मजलिस ने तैयार किए हैं और हमारे विनर के लिए अबू हुरैरा के लिए, जो कि कद में बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं सबसे, अच्छा उम्र भी माशाल्लाह। चलें चलें जनाब, और पहला प्राइज अबू हुरैरा को दिया जाता है। इसी के साथ मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम गौर से देखा करें, बल्कि इसकी दावत भी आम किया करें, क्योंकि ये प्रोग्राम और मदनी चैनल के सारे ही प्रोग्राम हमें ढेर सारा इल्म दीन सिखाया करते हैं। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल।